इंडिया में यूपीआई जब से आया है तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है यूपीआई से, उनको ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। लेकिन कई लोग जैसे कि टॉफ़ी व्यापारी होते हैं, टॉफ़ी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका कैश में लेन देन की वजह से चिल्लर के बदले जो टॉफ़ी वगैरह का बिजनेस चलता था वो थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। तो कई लोगों के लिए अच्छी चीज है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यूपीआई नेगेटिव हो या यूपीआई नेगेटिव ना हो, ज्यादा फर्क ना पड़ा हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है व्यापारियों को, जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ काम कर रहे हैं और या यूपीआई के थ्रू अपने दोस्त वगैरह से पैसे ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और यूपीआई यूज कर रहे हैं। चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, चाहे वो पेंशनर्स है, चाहे वो रिटायर्ड है, लेकिन कोई ना कोई, चाहे वो गृहिणी है कोई, चाहे कोई भी है, यूपीआई आज के टाइम में हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन यूपीआई यूज करते करते कहीं हमारी ट्रांजैक्शन इतनी तो नहीं पहुंच रही कि हम इनकम टैक्स का नोटिस ले बैठे, या हमारी ट्रांजैक्शन परमिटेड लिमिट से ज्यादा तो नहीं बैठ रही, या यूपीआई के थ्रू लेन देन ऐसा तो नहीं बैठ रहा कि हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बैठ जाए। यही सब चर्चा आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो आपको हेल्प करती है आईटीआर फाइलिंग में, जीएसटी कंप्लायंसेस में, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, स्टार्टअप लॉन्च पैड एंड ऑल अदर लीगल सर्विसेज। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द केस फोकस करते हैं अपना कि भाई यूपीआई से पेमेंट लिमिट कितना प्राप्त कर सकते हैं। आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में यूपीआई के थ्रू कितना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एज पर द इनकम टैक्स, जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। जो कर चुके हैं रिसीव उनको हम किस तरीके से अब रिजोल्व करेंगे, क्या क्या आप स्टेप कर सकते हो, सारे व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कोई भी क्लास का पर्सन है, अगर यूपीआई यूज करता है, वीडियो उसके बहुत ही काम का होने वाला है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना वादा पूरा कर रहा हूं, सरल और स्पष्ट भाषा में बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो यूपीआई कोड ने डिजिटल लेन देन को बहुत आसान बना दिया है व्यापारियों के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, एक सीमा के अंदर ही आपको यूपीआई से पेमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, जो भारत में इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, इसे हम वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं और इसे हम आकलन वर्ष भी बोलते हैं हिंदी में। आकलन वर्ष मतलब किस साल असेसमेंट हो रहा है और वित्तीय वर्ष मतलब किस वर्ष का असेसमेंट हो रहा है। अगर करंटली मैं बात करूं 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक हमारा वित्तीय वर्ष लगेगा, तो 24-25 क्या हुआ, हमारा वित्तीय वर्ष हुआ, जो अपकमिंग 31 मार्च 2025 है। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 25-26। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड में इसे सिंपल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ो। और इसकी भी एक लेटेस्ट स्टोरी है। ये अप्रैल और 31 मार्च को ही क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहां पे खरीफ की फसलों की जो सीमा होती है वो मार्च तक पक जाती है, जैसे गेहूं वगैरह पक जाते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे का रोल ओवर होता है। तो ये इसका रीजन है। हम बात करते हैं, अब हम जो बात करेंगे कि एक साल में कितना रिसीव कर सकते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में कितना रिसीव कर सकते हैं, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब यूपीआई पेमेंट की रिसीविंग की लिमिट क्या है बिजनेसमैन के लिए, देखो आमतौर पे क्या होता है, ये लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड नहीं करी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो कहता है कि कितनी कर लो, मुझे तो टैक्स चाहिए, लेकिन बैंकों की भी अपनी कोई लिमिट होती है। ठीक है, तो देखो प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक की लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन की, यूपीआई की। ठीक है, 1 लाख रुपए तक की एक ट्रांजैक्शन की लिमिट है यूपीआई की। यानी किसी यूपीआई को आप या फोन पे, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम, कुछ भी कर रहे हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा भेज नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ विशेष मामले हैं, जैसे कि बीमा भुगतान, म्यूचुअल फंड निवेश, और यह बैंक सीमा बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बैंक। ठीक है, विशेष यूपीआई सेवाओं के लिए 5 लाख रुपए तक की भी लिमिट रखी गई है। यूजुअली कितनी लिमिट है, 1 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, अब
दैनिक लिमिट कितनी है? ये तो एक ट्रांजैक्शन की लिमिट हुई। डेली लिमिट कितनी है? तो बेसिकली डेली लिमिट जो है 1 लाख प्रति दिन तक की सीमा होती है। अगर किसी ने, मैंने किसी को पैसे भेजे, मैंने अपनी वाइफ को पैसे भेजे 1 लाख रुपए, हालांकि भेजे नहीं है लेकिन इस वीडियो के बाद शायद भेजने पड़ जाए, वो रेगुलरली देखती रहती हैं। तो 1 लाख रुपए अगर मैंने भेजे तो मैं और आगे ट्रांजैक्शन शायद ना कर पाऊं। वो शो करेगा यूपीआई ऐप कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड, राइट। तो इस तरीके की लिमिट है प्रतिदिन की। कुछ मामलों में हेल्थ केयर, एजुकेशन में ये 2 लाख रुपए तक की लिमिट हमारी हो जाती है। अब मंथली कितनी है सर? हमने तो दैनिक की बात करी, प्रति ट्रांजैक्शन की बात करी, मंथली बता दो कितनी है। देखो मंथली में आपकी लिमिट 30 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है एज पर द बैंक, ठीक है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आपका बैंक और आपका यूपीआई प्लेटफॉर्म कौन सा है। अभी इस लिमिट को बढ़ाने की भी बताऊंगा, हैक बताऊंगा कुछ कैसे लिमिट बढ़ा सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्स पर अलग अलग लिमिट हमारी होती है, ठीक है। लेकिन 30 से 50 लाख रुपए अगर प्रति महीना ट्रांजैक्शन करोगे तो एक फाइनेंशियल ईयर में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं पहुंच जाएंगे? थोड़ा सोचना इस बारे में। ट्रांजैक्शन इतनी मत करना, और करो तो आईटीआर प्रॉपर फाइल करना। कैसे करना है मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब बिजनेस के लिए यूपीआई में अधिक ट्रांजैक्शन कैसे प्राप्त करें? देखो इसका भी एक हैक है। बिजनेस, आप किसी बिजनेस के ओनर हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, कुछ भी है, आप यूपीआई के थ्रू लेन देन करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 1 लाख रुपए तक की लिमिट है, ठीक है। अगर 1 लाख से ज्यादा बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं आप बिजनेस का यूज करें, बिजनेस ऐप का, जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, भारत पे हो गया, गूगल पे फॉर बिजनेस, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करें और आप अपनी यूपीआई की सीमा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक से ज्यादा यूपीआई आईडी बनाएं भाई, फोन पे अलग, गूगल पे अलग। भाई एक की तो लिमिट है 1 लाख रुपए, एक ही ऐप की तो लिमिट है, तो जी पे अलग हो गया, फोन पे अलग हो गया, पेटीएम अलग हो गया, बढ़ गई आपकी लिमिट, राइट। आप कर सकते हो लेन देन। और अगर आप कई बैंकों से जुड़े, अलग अलग यूपीआई आईडी का उपयोग कर सकते हैं ताकि ट्रांजैक्शन सीमा को बढ़ाया जा सके। लेकिन ट्रांजैक्शन इतनी मत कर लेना कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। करो ट्रांजैक्शन, आईटीआर में प्रॉपर सोर्स वगैरह शो करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूं ज्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए, मैं सीमाएं बता रहा हूं। अब जो मर्चेंट अकाउंट होते हैं, मर्चेंट अकाउंट में करंट अकाउंट के साथ लिमिट ज्यादा बढ़ जाती है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो यूपीआई के साथ साथ देखो, अगर आप यूपीआई करते हो वेल एंड गुड, लेकिन हम आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन अर्जेंट है, कोई लेबर फंसी हुई है, लेबर को पैसा भेजना है, उसे भाड़े से मंगवाना है, वापस भाड़ा देना है उसे, और उसे अपने शहर वापस बुलाना है, तो आदमी यूपीआई करेगा ना इंस्टेंटली। तू रुक, मेरे लिए ये सामान लेता है, यो मैं यूपीआई कर रहा हूं, समझ में आता है। लेकिन पहले से ही शेड्यूल पेमेंट की, आज यार मैंने ना तुझसे पहले 10,000 रुपए उधार लिए थे, आज मुझे लौटाने हैं, तो उसे आईएमपीएस करना प्रीफर करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पे डिपेंडेंसी कम करो। जहां पे आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी कर सकते हो वहां पे करो। कई दुकानदारों के जीएसटी के बिल की पेमेंट होती है, ठीक है, उन्होंने माल मंगाया, उन्हें पेमेंट करनी है, तो आरटीजीएस, एनईएफटी का इस्तेमाल करो, ठीक है। ज्यादा डिपेंडेंसी यूपीआई से मत करो, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, ठीक है, वो रीजन मैं बता रहा हूं आपको। एक तो यूपीआई जो है वो ज्यादा सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म मैं मानता हूं है, लेकिन जरा से में नंबर गलत हो गया, यूपीआई आईडी गलत हो गई, तो पेमेंट गलत खाते में पहुंच जाता है, फिर आप चक्कर काटते रहो बैंकों के, ठीक है। आरटीजीएस, एनईएफटी में आप प्रॉपर अकाउंट नंबर में डालते हो तो सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतनी डिपेंडेंसी यूपीआई में मत बढ़ाओ। लेकिन अधिक लेन देन किन मामलों में हो सकता है? सपोज करो कोई व्यापारी है और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वहां पे वो यूपीआई से ज्यादा लेन देन भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने जीएसटी में सेल दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई व्यापारी है और वो जीएसटी नहीं ले रखा उसने, तो भैया 20 लाख रुपए से लिमिट तो आपकी सेल की ही है, 20 लाख रुपए से ऊपर आप ले नहीं सकते यूपीआई में। लेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई ये व्यापारी है,
अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, हाँ ये चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो 20 लाख, और अगर आप प्रोडक्ट सेक्टर में हो, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो लिमिट है 40 लाख रुपए। तो इन दोनों लिमिट से ज्यादा अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो यूपीआई में बिजनेस का पैसा ले मत लेना, राइट। और अगर ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाना वॉलंटरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये प्रैक्टिकल भाषा बता रहा हूं। एक कचौड़ी वाले के यहां यूपीआई पेमेंट 43 लाख रुपए पहुंच गई थी, जीएसटी की तरफ से नोटिस आ गया कि भाई तू जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ले रहा, 43 लाख रुपए तेरी सेल है, कैसे पता, बैंक में पैसा ले रहा है भाई तू। तो ये चीज संभल के करना एक बार, और जहां पे लगता है जीएसटी मैंडेटरी हो गया तो जीएसटी वहां पे ले लेना। यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हुए ध्यान रखने योग्य बातें, 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर बैंक से कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए। आईटीआर में सभी डिजिटल लेन देन दिखाए। देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं, ठीक है, आप डिजिटल लेन देन करते हैं, ठीक है, अब आप आईटीआर में कैसे शो करोगे? एक तो होता है आईटीआर 4, ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जिसमें हम 6 और 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं टर्नओवर का। एक साल में 3 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप 44AD अप्लाई कर सकते हो। 44AD करके 3 करोड़ तक के टर्नओवर पे आप डिजिटल लेन देन पे 6% डिजिटल लेन देन, मतलब जैसे कि यूपीआई हो गया, बैंक हो गया, इसके थ्रू चेक के माध्यम से, और कैश की ट्रांजैक्शन पे 8%, ठीक है। अब हमारे रमेश जी हैं, रमेश जी व्यापारी हैं, हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आइडिया दिया था यूपीआई का, बताओ सर मुझे यूपीआई का जानना है, इसीलिए कंटेंट प्रिपेयर करा। रमेश जी की सेल 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख का मैंने 6% प्रॉफिट माना और सारी डिजिटल है, तो 5×6 = 3 लाख रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे रमेश जी। टैक्स कुछ लगेगा नहीं क्योंकि न्यू रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी, टैक्स 0 लगेगा, और रमेश जी अपनी आईटीआर 4 फाइल कर देंगे, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अगर रमेश जी की यही लिमिट 3 करोड़ रुपए हो तो और 44AD वो लेना चाहे, सर मेरा तो टैक्स बन जाएगा, तो टैक्स दो, रमेश जी टैक्स देना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन आप इस तरीके से आईटीआर में अपनी शो करो। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा नहीं उठाना चाहते या जिनका प्रॉफिट 6% से कम है, वो या तो फिर ऑडिट के लिए जाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट हो जाता है, ठीक है, या नहीं तो वो फिर आईटीआर 3 फाइल करके प्रॉपर P&L बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करके खर्चे वगैरह दिखा के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। इसके बारे में सब्जेक्टिव ओपिनियन बिल्ड होगी तो आप कंसल्ट कॉल बुक कर सकते हो हमारे साथ। हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, राइट। 50 लाख से अधिक यूपीआई का ट्रांजैक्शन होने पर इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है भैया, नोटिस। अभी कचौड़ी वाले को नोटिस 43 लाख पे आ गया, तो 50 लाख की लिमिट तो बहुत दूर है। जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए 5 करोड़ से ज्यादा पेमेंट होने पर, देखो ई इनवॉइस लगता है ना, आपने सुना होगा ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया। एक साल में अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिसीविंग है, सेल है, तो ई इनवॉइस मैंडेटरी है। वो चाहे छोटा इनवॉइस हो बड़ा हो, फिर ई इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइस बोले तो सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू इनवॉइस बनाना, नॉट मैनुअली। अब मैंने आपको सारी लिमिट बताई, दैनिक बताई, मंथली बताई, ईयरली बताई, यूपीआई की लिमिट बताई, इनकम टैक्स की लिमिट बताई, सारी चीजें बताई, आईएमपीएस करना बताया, आरटीजीएस बताया, एनईएफटी बताया, आईटीआर में इनकम कैसे डिक्लेयर करें वो बताया, ठीक है। अगर देखो सबसे बड़ी बात, दोस्तों से पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, दोस्तों से पेमेंट ले रहे हो तो एक लिमिट में लो। भाई तूने 10,000 लिए थे मुझसे, आज 10,000 दे दे, ट्रांजैक्शन खत्म। गिफ्ट लिया है, गिफ्ट में 1 लाख रुपए लिए हैं, यूपीआई के थ्रू ले ले तो गिफ्ट डीड बनवा के रख लो अपने पास, ठीक है। माता पिता से पेमेंट ले रहे हो अपने अकाउंट में, माता पिता आपको पेमेंट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ब्लड रिलेशन है। दोस्त से लेने पे जितने ले रहे हो उतने टाइम पे अकाउंट के थ्रू ही लौटा दो, तो ट्रांजैक्शन सेट ऑफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन 20 लाख से ऊपर लोगे तो सर्विस सेक्टर में जीएसटी का खतरा है, 40 लाख से ऊपर लोगे प्रोडक्ट सेक्टर में जीएसटी का खतरा है, 50 लाख से ऊपर इनकम टैक्स के नोटिस का खतरा है। तो ये कुछ नॉर्मल सी लिमिट है, ठीक है। बाकी आप लेन देन तो चाहे 10 करोड़ रुपए की कर दो,
ऑडिट टाइम पे कराओ, आईटीआर टाइम पे फिल करो, ई इनवॉइस बनाओ, सारी चीजें करो और प्रॉपर एक नंबर में इनकम डिक्लेयर करके आईटीआर फाइल करो, टैक्स पे करो। ठीक है, चाहे 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर लो, कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट मैंने नॉर्मल बताई है। बाकी अगर आपको अपनी लिमिट बढ़वानी है तो अलग अलग यूपीआई और पेटीएम मर्चेंट ऐप वगैरह यूज करके अपनी लिमिट बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आरबीआई और एनपीसीआई की गाइडलाइंस का ध्यान रखो। समय समय पे यूपीआई से रिलेटेड आरबीआई और एनपीसीआई गाइडलाइन इश्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो उन चीजों का अपने पास ध्यान रखो, नजरअंदाज उन्हें बिल्कुल मत करो। ठीक है, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूपीआई लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना सवाल जरूर पूछें कि बताएं कि मेरा ये बिजनेस है, मैं कैसे बढ़ा सकता हूं या मैं कितनी ट्रांजैक्शन ले सकता हूं। कैसा भी बिजनेस हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मुझे आइडिया दें कि आप किस विषय पे आपका वीडियो चाहते हो हमसे, हम आपकी हेल्प करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यापारी मित्र के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।